नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। एक रईस खानदानी तो दूसरा नियाजी पाकिस्तानी, इन दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल पूछने का कारण ये है कि कल का दिन था, सुबह राहुल गांधी की एक वीडियो आई और शाम होते होते इमरान खान की। दोनों वीडियो में एक शब्द कॉमन था, आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो क्या ये महज इत्तेफाक था या फिर पूरी की पूरी स्क्रिप्टिंग? इसको ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए और बिना घबराए समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आलू से सोना निकालने वाली थ्योरी जितनी मुश्किल तो कतई नहीं है। तो पहले बात पड़ोसियों की करते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहतर नहीं बनने देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया। अब घर की बात कर लें तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने पार्टी की बैठक में आरएसएस को जमकर कोसा। तो सवाल ये कि कौन किसके इशारे पर चल रहा है और कौन किसके नक्शे कदम पर चल रहा है, क्योंकि जब जब पाकिस्तान ने हिंदू और हिंदुत्व के साथ साथ हिंदूवादी संगठनों को कटघरे में खड़ा किया, तब तब राहुल गांधी ने शब्दों में हेर फेर कर और कभी कभी तो पूरी तरह उनका समर्थन किया। और जब राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को कोसा तो उनके बयानों का बखूबी इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। दरअसल खान इन दिनों मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन में भाग लेने के लिए ताशकंद गए हुए थे। इस दौरान एक भारतीय एएनआई के पत्रकार ने उनसे पूछ डाला कि क्या बात और आतंकवाद दोनों साथ चल सकता है। भारत से सीधा आपके लिए सवाल है। इस पर इमरान खान ने कहा कि हम कब से इंतजार कर रहे हैं कि भारत के साथ सिविलाइज हमसाए बनकर रहें, लेकिन करें क्या, यह आरएसएस की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई है। अब ये तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान आरएसएस के नाम पर और हिंदू राष्ट्र के नाम से ही चिढ़ता है, इसलिए अपनी करतूतों को छुपाने के लिए अक्सर आरएसएस को बीच में घसीट लेता है और साथ ही इससे जुड़े सेवा भारती, बीजेपी और हिंदू समुदाय को बदनाम करने की कोशिश करता है और इसी बहाने भारत को भी बदनाम करता है। और इस बार भी आतंकियों को बचाने के लिए उसने आरएसएस को जिम्मेदार ठहरा दिया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह रखा है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ कभी नहीं चल सकते। इसलिए अपने दाग छुपाने के लिए पाकिस्तान नए दाग लगा रहा है। पर सत्य यही है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान को बातचीत की मेज पर साथ बैठाने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक आतंकियों का हमदर्द और उनका आका बना बैठा है। और ये बात ताशकंद में भी नजर आई। जब रिपोर्टर ने तालिबान को लेकर सवाल पूछा तो नियाजी ऐसे भाग निकले जैसे पापा को देखकर एक नालायक बेटा भाग जाता है। खैर, इमरान को यह बात समझनी होगी कि भारत की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ तब तक द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी जब तक पाकिस्तान भारत में आतंकी गतिविधियों को प्रायोजित करता रहेगा और आतंकियों को भारत के खिलाफ गतिविधियों में संसाधन और समर्थन उपलब्ध कराता रहेगा। अब ये तो बात थी पाकिस्तान की। अब अंदर बैठे लोगों का हाल देख लीजिए। दरअसल राहुल गांधी ने पार्टी की एक बैठक में सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे बहुत से निडर लोग हैं जो कांग्रेस में नहीं हैं, उन्हें पार्टी में लाने की आवश्यकता है और कांग्रेस के जो नेता भाजपा से डर रहे हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। हमें उन लोगों की आवश्यकता नहीं है, आरएसएस की विचारधारा में विश्वास करते हैं, हमें निडर लोगों की ज़रूरत है। अब इस एंगल को समझिए कि भारत को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान ने कई बार राहुल गांधी के बयानों का ही सहारा लिया और इन बयानों में राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ ऐसी बातें कही हैं जो पाकिस्तान की नीति और प्रोपेगेंडा के लिए बिल्कुल फिट बैठती हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की सरकारी एजेंसियाँ राहुल गांधी और कांग्रेस के राजनीतिक बयानों का बार बार इस्तेमाल करती रही है और भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नीचा दिखाने की कोशिश भी करती रही। बात अगर सर्जिकल स्ट्राइक की हो तो पाकिस्तान के राष्ट्रीय रेडियो ने भारत के खिलाफ झूठ फैलाने के लिए बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं के बयानों का बखूबी इस्तेमाल किया था और कांग्रेस और विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया था। और ये सब कोई पहली बार नहीं है। 2019 में भी यूएनएचआरसी में पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध एक डोजियर दिया था जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं के बयानों का जिक्र किया गया था। डोजियर में राहुल गांधी के उस बयान का हवाला दिया गया जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के भारत के फैसले की आलोचना करते हुए भारत सरकार की नीयत पर संदेह जताया था।
वहीं दिल्ली दंगों और एनआरसी के मामले को देखें तो इसमें भी कहीं ना कहीं समानता आपको नजर आएगी। इमरान ने दिल्ली में हुए सीए विरोधी दंगों के लिए आरएसएस और भाजपा की विचारधारा को दोषी ठहराया था और दिल्ली दंगों को मुद्दा बनाकर उन्होंने देश में अल्पसंख्यकों की बुरी स्थिति बताकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बदनाम करने की नाकाम कोशिश की। और इमरान के तुरंत बाद ही राहुल गांधी ने संघ के खिलाफ बयान दिया था। राहुल ने संघ के बहाने हमेशा राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पर निशाना साधा है, इसलिए रिपोर्ट से पहले पूछा गया था कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। खैर, आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत ने साल 2020 में संघ की आलोचना करने वाले लोगों को लेकर कहा था कि वे संघ पर तब हमला करते हैं जब उनका नेगेटिव कैंपेन सफल नहीं होता। उन्होंने कहा था कि यहाँ तक कि अब इमरान खान ने भी इस मंत्र को सीख लिया है। तो सवाल यही कि आखिर इमरान खान बात करने के लिए जो इतना तड़प रहे हैं वो आतंकवादियों को कान खींचकर क्यों नहीं बाहर निकालते। सवाल ये भी कि आखिर इमरान को राहुल गांधी के बयान इतने क्यों भाने लगे हैं और क्या बात है जो हमसे छुपा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।